are doing well. In this lecture, we are going to learn about the decision making. इस लेक्चर में हम डिसीजन मेकिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिसीजन का हर किसी को मतलब पता है कि डिसीजन का मतलब होता है फ़ैसला करना, फ़ैसला लेना। और डिसीजन मेकिंग हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम एक अच्छे फ़ैसले तक पहुंच सकते हैं, एक अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं। Decisions are the hardest thing to make, especially when it is a choice between where you should be and where you want to be. फ़ैसला करना बहुत ही मुश्किल होता है, इस ख़ास तौर पर जब हमें पता ही ना हो कि हम किस जगह हैं और हम चाहते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे इंटरेस्ट क्या है। अगर हमारा इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ है, तो हम ये तो नहीं करेंगे कि हम डॉक्टर की डिग्री की तरफ चले जाएँ, इंजीनियर की डिग्री की तरफ चले जाएँ, नेवी की तरफ चले जाएँ। हमें जिस तरफ इंटरेस्ट है वही ना जाए। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो फिर हम एक अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकेंगे भी। तो इस लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम एक अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। एवरी ऑर्गेनिज्म एंड इंडिविजुअल हैज़ टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजन ऑन डेली बेसिस। हर रोज़ इंसान कोई ना कोई फ़ैसला लेता है, चाहे वो छोटा फ़ैसला हो चाहे वो बड़ा फ़ैसला हो। जब सुबह हम उठते हैं, हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कि हम मॉर्निंग वॉक पे जाएं या फिर हम ज़्यादा देर तक सोए रहें। तो अब हम पे होता है कि हम मॉर्निंग वॉक पे जाएं या फिर ज़्यादा देर तक 9-10 बजे तक बस सोए रहें। इस वक्त भी हमें एक डिसीजन की ज़रूरत होती है। फिर रात के वक्त भी एक डिसीजन की ज़रूरत होती है कि हम फ़ास्ट फूड खाएं या फिर हम कोई हेल्दी फूड ले लें, जूस वगैरह ले लें और हेल्दी फ्रूट लें, हेल्दी फूड लें भी। When you are stuck in a choice between various alternatives, then you have to make a decisions. जब इंसान के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो उसे बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करना पड़ता है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए या फिर कौन सा रास्ता छोड़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो पीसफुल माइंड चाहता है तो वो उन लोगों से दूर रहेगा जो उसे टोन करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं या जिनके होने की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अभी उन लोगों से दूर रहेंगे तो वो पीसफुल माइंड उनका वो रहेगा और वो हैप्पी रहेंगे और बहुत ही काम बिहेवियर में रहेंगे। तो ये एक अच्छा फ़ैसला होगा कि उन लोगों के पास बैठकर अपने आप को डीमोटिवेट होते देखना अपने आप को स्ट्रेस में लेकर जाने से बेहतर है कि उन लोगों से दूर रहा जाए। These seem to be quite simple, but one thing which must remember that every decision has consequence. फ़ैसला लेना बहुत आसान है, लेकिन ये कोई भी हम फ़ैसला लेते हैं इसका कोई नतीजा ज़रूर होता है, चाहे वो कोई अच्छा नतीजा हो चाहे वो कोई बुरा नतीजा हो, लेकिन हर फ़ैसले का कोई ना कोई नतीजा ज़रूर होता है। मेथड्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम किन बेसिस पे एक फ़ैसला लेते हैं, ये 3 तरीक़ों से हम ले सकते हैं: बेस्ड ऑन इंट्यूशन, बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, बेस्ड ऑन बाउंडेड रैशनैलिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस। समटाइम्स वी टेक डिसीजंस ऑन गट फीलिंग्स, दीज डिसीजंस आर नोन एज इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस। गट फीलिंग के किसी ख़ास सूरत हाल में क्या करना चाहिए ये जानने का फ़ितरी काबिलियत कि एक अंदर से फीलिंग्स आना कि ये ज़्यादातर हम ये जो इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन है ये शॉपिंग में या जॉब में करते हैं कि शॉपिंग अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही हो ना, हम ये जाने बगैर कि इसकी स्टफ़ कैसा है, इसकी प्राइस कैसी है, हम वो ख़रीद लेते हैं वो चीज़। जॉब के लिए हमने कहीं पे जाना है, हमने इन्वायरमेंट देखा है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, हर कोई रिस्पेक्ट करता है, बॉस अच्छा है, तो हम वो वहाँ पे जॉब कर लेंगे। बेशक वहाँ पर सैलरी कम हो, वो दूर हो घर से जॉब, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे अपनी गट फीलिंग को यूज़ करते हुए क्योंकि हमें वहाँ पर अच्छा लगता है तो हम ये डिसीजन ले लेंगे। ऐसे फ़ैसले जो हम अपनी फीलिंग्स इमोशंस के थ्रू करते हैं उन्हें कहते हैं इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस।
दीज डिसीजंस लुक क्वाइट इम्पल्सिव, कि ये बहुत जल्दी हम ले लेते हैं, इनके लिए कोई हमें प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती भी। और हम सिर्फ जो हमें अंदर से आवाज़ आती है, जो जिस फीलिंग्स हम इमोशंस के थ्रू ही हम कोई चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं, उस चीज़ के लिए स्पेसिफिक हम प्लान नहीं करते कि अगर हम ये चीज़ लेंगे तो ये कितनी देर तक ठीक रहेगी, इसका स्टफ़ कैसा है, इसकी प्राइस ठीक है या नहीं ठीक, तो ये सब चीज़ें नहीं देखते हम। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंट्यूशन। गट फीलिंग है जो सी वो बेस करती है आपके एक्सपीरियंस पे, योर लास्ट टाइम एक्सपीरियंस, कि अगर आपने कोई अच्छा समथिंग का अगर आपने मोबाइल लिया है किसी ने, तो वो बहुत अच्छा रहा है, वो वर्क बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी मेमोरी भी ठीक है, उसका कैमरा का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो फिर ये हमारा ये एक्सपीरियंस हो जाएगी। तो हमारी गट फीलिंग है, अगर हम कोई नया मोबाइल लेने जाएंगे तो हमें सबसे पहले ये होगा कि हम सैमसंग का ही क्यों ना ले लें, भी उसने लिया था तो उसका वो ठीक चल रहा था और बहुत अच्छा मोबाइल था, तो मैं भी ये ले लूँ। ये आपकी एक गट फीलिंग होगी जो कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से आई भी। अफेक्शन रिलेटेड टू इमोशंस, के मतलब कि ये ज़्यादातर गट फीलिंग जब हमने कोई मूवी देखनी हो या कोई फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करना हो, तो हम इमोशंस के हमें ये चीज़ अच्छी लगती है या फिर ये चीज़ बुरी लगती है, ये कलर, ये मोबाइल का कलर बहुत अच्छा है और ये वाला कलर ले लेते हैं मोबाइल का, या फिर ये वाली मूवी अच्छी लग रही है ये देख लेते हैं। वो गट फीलिंग के थ्रू एक डिसीजन करना, उसे कहते हैं इंडिविजुअल बेस्ड डिसीजंस। वैल्यू ऑफ एथिक्स, इनहेरिटेंस, ऑनेस्टी, मतलब कि कोई फ़ैसला लेना है अगर के करप्शन नहीं करनी, ईमानदारी से काम करना है, ये भी एक गट फीलिंग होती है। अगर करप्शन करने का सोचा भी जाए तो गट फीलिंग कहती है कि नहीं, हमें करप्शन नहीं करनी। ईमानदार इंसान होता है, वो सोचता है कि मैंने आज तक मेरे ख़ानदान में से किसी ने करप्शन नहीं की, तो मुझे भी करप्शन नहीं करनी चाहिए। उसका कोई फैक्ट नहीं होता या फिर कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता करप्शन का, सिर्फ उसे एक फीलिंग आती है, इमोशंस उसके होते हैं कि वो नहीं करेगा, उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि उसे ये नहीं करना चाहिए। सबकॉन्शियस, आई थिंक दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, कि कभी कभार इंसान को पता नहीं होता कि वो ये फ़ैसला क्यों कर रहा है, लेकिन वो मुत्तमिन होता है कि ये फ़ैसला मेरे लिए ठीक है, तो उस फैसले को हम कहते हैं सबकॉन्शियस। आगे कहती हैं रैशनैलिटी बेस्ड डिसीजंस, जो कि टाइम कंज्यूमिंग डिसीजंस होते हैं, क्योंकि ये रैशनैलिटी, जैसे कि रैशनैलिटी मीन रीज़न, फैक्ट, कि आपने जो भी फैसला करना उसका कोई फैक्ट होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए, रीज़न के बेसिस पे आपने कोई फ़ैसला करना है। अगर आप कोई मोबाइल ले रहे हो तो आपको ये आपके पास फैक्ट होना चाहिए कि इसकी मेमोरी अच्छी है, इसकी हार्डवेयर अच्छी है, इसके कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है, इसकी स्टोरेज अच्छी है, ये ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, इस वजह से मैं ये मोबाइल ले रहा हूँ। अगर कहीं पे जॉब करनी है तो इसकी सैलरी अच्छी है, ये चीज़ें इसके अंदर है, इस जॉब के अंदर ये फैसिलिटीज़ है, इस वजह से ये जॉब करनी है। अगर कोई से बिज़नेस में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास कोई फैक्ट होना चाहिए कि अगर मैं इसमें ये इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे इतना प्रॉफिट आएगा। ये जो उनसे ज़्यादा अक्लमंद लोग होते हैं वो रैशनैलिटी बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। ये ज़्यादातर बिजनेस एरियाज़ में, प्रोफेशनल एरियाज़ में ये रैशनैलिटी बेस्ड डिसीजन यूज़ किए जाते हैं। डिसीजन मेकर्स यू हु आर क्वाइट ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिक, वो लॉजिकल थिंकिंग होती है उनकी और वो सिर्फ फैक्ट के ऊपर सोचते हैं। दे विल डिफाइन अ प्रॉब्लम क्विट वेल, दे विल डेवलप अल्टरनेटिव्स, गैदर इन्फॉर्मेशन, के इनके पास वो पहले सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या रास्ता है, हम किस किस तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो सबसे पहले देखेंगे कि मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, और फिर वो जो हम इन्वेस्टर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा कि अगर मैं इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट आएगा, इस जगह पे करता हूँ तो 60%, इस जगह पे करता हूँ तो 80%। तो उसके पास फैक्ट होगा कि ये जो 80% वाला है इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और इसमें कंफर्म भी है कि मुझे पक्का प्रॉफिट होगा, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देगा भी, कि एक फैक्ट, एक लॉजिक के थ्रू अपना डिसीजन लेना भी। ये बहुत ही मुश्किल होता है। इन रियल वर्ल्ड इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फॉलो रैशनैलिटी बिकॉज हर काम, हर फैसला रीज़न या फिर किसी मकसद या किसी फैक्ट के ऊपर करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ओवर इन्फॉर्मेशन, समझ नहीं आ रहा होता कि करना तो करना क्या। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस जगह पे करनी है, अगर मोबाइल खरीदना तो हर मोबाइल पे एक अपनी अपनी उसकी क्वालिटी है हर मोबाइल की, तो वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है कि कौन सा मोबाइल लें। जॉब है, हर जॉब में एक अलग से अलग फैसिलिटी है, ये सिलेक्ट करना कि किस में ज़्यादा कौन सी फैसिलिटी मुझे चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए।
या लेस इन्फॉर्मेशन, या हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, हमारे पास फैक्ट होता ही नहीं है जिसके थ्रू हम किसी को एक्सप्लेन कर सकें कि क्यों हमने ये फ़ैसला किया है। बाउंडेड रेशनैलिटी, बाउंडेड रेशनैलिटी जैसे किसके नाम से शो हो रहा है, बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब कि एक लिमिटेशंस होती हैं, अभी किसी चीज़ को बांधना लिमिटेशन के साथ, उसे कहती हैं बाउंडेड रेशनैलिटी। ठीक है, एक इंसान जो सा रैशनल होता है, बाउंडेड रेशनैलिटी सेफ होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन रियल वर्ल्ड इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू नो ऑल अल्टरनेटिव्स, कि इस दुनिया में हर अल्टरनेटिव को जानना बहुत मुश्किल है। कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम आई है, आपने उसके सोल्यूशन निकालना है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका हर सोल्यूशन आपको मालूम हो भी। अगर आपने कोई फ़ैसला करना है, उसकी आपको हर चॉइस आपको पता हो, हर फैक्ट, हर रीज़न आपको पता हो भी। आपको सिर्फ अगर एक इंसान है, अगर वो रैशनैलिटी अगर वो रैशनैलिटी बेस्ड डिसीजन कर रहा है, तो उसे 100 ऑफ अल्टरनेटिव्स चाहिए होती हैं। वो 100 अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन से, वो 100 ऑफ अल्टरनेटिव से सिर्फ एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करता है और उसे यूटिलाइज़ करता है। लेकिन जो पर्सन है बाउंडेड रैशनैलिटी को यूज़ कर रहा होता है, उसे सिर्फ टू द पॉइंट, अगर उसे 2 से 3 अल्टरनेटिव्स का पता चल जाए, तो वो सिर्फ 2 से 3 अल्टरनेटिव में से ही अपना फ़ैसला कर लेता है और एक चीज़ को वो सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने किसी कहीं पर जॉब करनी है, तो वो 2-3 जगह पर अप्लाई करेगा, और अगर 1-2-3 जगह पे उसने अप्लाई किया, 2 जगह से उसको कॉल आ गई इंटरव्यू की, अगर उसने दोनों पे उसने किया है और दोनों में वो सिलेक्ट हो गया है, उन दोनों में से वो देखेगा कि मेरे घर के नज़दीक कौन सी है, किसकी सैलरी अच्छी है, कहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, और उसे डेट्स इट वो सिलेक्ट कर लेगा। कि वो ये नहीं देखेगा कि मुझे मेरे घर के नज़दीक इतनी है भी, अच्छा मैं हर जगह पर जाकर अप्लाई करूं, हर अल्टरनेटिव्स को वो हर जगह पर लिखेगा, हर जहाँ पर जॉब्स ओपन हुई हैं वो हर जगह पे उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसकी कौन सी सैलरी है, कौन सी पोस्ट है, कौन सी फैसिलिटीज़ है। वो सिर्फ ये नहीं करेगा, वो सिर्फ 3-4 जगह पे अप्लाई करेगा और डेट्स इट। जो बाउंडेड रैशनैलिटी के अब लिमिटेशंस रखता है, सिर्फ टू द पॉइंट करता है, थोड़े से अल्टरनेटिव्स जो उसके पास 2-3 चॉइसेस होते हैं, उन्हीं चॉइस में से एक सेलेक्ट कर लेता है। वो ज़्यादा चॉइसेस ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता भी। Also, as a manager or as an individual, we want to be rational. That's why we take good decisions. अगर हम लॉजिकल भी सोचें, लेकिन इतना अल्टरनेटिव्स के बारे में ना सोचें, सिर्फ जो हमारे पास चॉइसेस हों, सिर्फ उन्हीं की बेसिस पे हम अगर कोई फ़ैसला करते हैं, तो ज़्यादातर ये बहुत अच्छा फ़ैसला होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।